प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सबको जय मसीह की। आइए आज की प्रार्थना को शुरू करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। हमारे साथ जितने लोग आप फेसबुक पर जुड़े हैं और जुड़ते चले जाते हैं, उन सबका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हम सरों को झुकाते हैं, प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी, धन्यवाद करते हैं आज दिन भर के लिए आपने हमें संभाल के रखा। धन्यवाद करते हैं, सलामती से आप लेकर हर जगह सलामती से लेकर आए। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह, जब हम यहाँ अपने भवन में आए हैं आपकी हुजूरी में पाकरू तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सबकी अगुवाई करना आप आज प्यारे यीशु। आज स्पेशल वीक का जो दूसरा दिन है, इसमें हम आपको बुलाते हैं पवित्र आत्मा, ताकि आप सामर्थ्य से हमें भरना, बल से, बुद्धि और ज्ञान से, ताकि आपके वचन को हम सुनने पाएँ और उसको सुनकर अमल करने पाएँ। पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग आते हैं रास्ते में, सलामती से लेकर आइएगा प्यारे यीशु। हम धन्यवाद करते हैं आपका, आप सलामती के परमेश्वर हैं प्यारे यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं बोलने वाले बहन को प्यारे यीशु पाकरू की हुजूरी के अंदर हम देते हैं प्यारे यीशु मसीह। प्यारे यीशु, जो अभिषेक सिर्फ आपकी तरफ से आता है, हम वो अभिषेक को मांगते हैं आपसे प्यारे यीशु। अभिषेक हम पर सब पर ठहरे, हमारे सिस्टर पर ठहरे। और प्यारे यीशु मसीह, जो वचन है प्यारे यीशु मसीह, वो अधिकाई से हमारे मन में बसने वाला। धन्यवाद करते हैं, स्तुति आराधना के लिए, सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना विनती को अपने जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप सुन और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए अपने परमेश्वर की तारीफ में एक दो गीत गए हैं जो आप गाते हैं, आपको मिलेंगे वो सयोन गीत किताब में। पहला गीत है 374 नंबर और दूसरा गीत है 340। पहला गीत है 374 374 और दूसरा है 340 नंबर। पहले बोल हैं यीशु का धन्यवाद करूंगा और दूसरा है होके कुर्बान। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। यीशु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जय करू पाऊंगा, चलूंगा मैं जय करू पाऊंगा। यीशु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जय करू पाऊंगा, चलूंगा मैं जय करू पाऊंगा। यीशु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। यीशु का धन्यवाद उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा
सॉन्ग नंबर 340। स्लो है। होके कुर्बान गुनाह से तूने मुझको बचाया, होके कुर्बान गुनाह से तूने मुझको बचाया। हर कुछ मिली तुझमें मसीह, हर कुछ मिली तुझमें मसीह। दिल में तू आया, होके कुर्बान गुनाह से। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। सबसे प्यारा सबसे प्यारा मेरे मौका ते है आया, होके कुर्बान गुनाह से तूने मुझको बचाया। हर कुछ मिली तुझमें मसीह, हर कुछ मिली तुझमें मसीह। सबसे दिल में तू आया, होके कुर्बान गुनाह से। क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने तेरे करीब? क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने तेरे करीब? जब शक्ति आती होगी, जब शक्ति आती होगी, अपने होके कुर्बान गुनाह से तूने मुझको बचाया। हर कुछ मिली तुझमें मसीह, हर कुछ मिली तुझमें मसीह। दिल में तू आया, होके कुर्बान गुनाह से। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे नाम में मिला करके। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे नाम में मिला करके। जल्दी आना सच में चलूं, जल्दी आना सच में चलूं। जो घर बनाया, होके कुर्बान गुनाह से तुझको बचाया। हर कुछ मिली तुझमें मसीह, हर कुछ मिली तुझमें मसीह। दिल में तू है आया, होके कुर्बान गुनाह से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, एक बार सुंदर दिन के लिए, समय के लिए। और बिना समय को गंवाए हम रिक्वेस्ट करेंगे अपनी सिस्टर सोनिया से, प्लीज़ आएँ और जो वचन है वो प्लीज़ शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी तरफ से नमस्कार और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया कि हम प्रभु के वचन के द्वारा कुछ सीख सकें, प्रभु के वचन को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें ताकि बुद्धिमान हो जाएं, आशीषित हो जाएं
और वचन से ही सीखकर और उसके अनुसार चलकर हम प्रभु की महिमा के कारण ठहरे। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आज के इस समय के लिए और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके साथ फिर हम आगे प्रभु के साथ वचन को साझा करने में चलेंगे। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ करती हूँ प्रभु जी, क्योंकि एकमात्र तू ही से योग्य है प्रभु जी, जो सारे आदर और महिमा के और गौरव के योग्य है। तू ही से योग्य है प्रभु जी की तरह गुणा अनुवाद किया जाए प्रभु जी। तू ही इस योग्य की तेरी महिमा की जाए प्रभु जी, क्योंकि तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा वचन बताता और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं तेरी उपस्थिति के लिए जो अपने वायदे के मुताबिक तो हमारे मध्य में, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा की प्रभुत्व और उसकी अधीनता के लिए जो हम में से सबके ऊपर है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता धन्यवाद करती हूँ। बोलने वाले और सुनने वाले मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक आत्मा प्राण दे पवित्र आत्मा की अधीनता में और उसकी प्रभुता में है, मैं धन्यवाद करती हूँ। होने दे प्रभु जी आज की ये बातचीत तेरे वचन से प्रभु, जो भी हम बातचीत करते हैं वो सब तेरी महिमा का कारण है। तू आदर पाए प्रभु जी, तू आदर पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। सारी बातों में तुझे आदर महिमा देती हूँ। छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। स्वर्गीय पिता सुन ग्रहण कर ले। आमीन। आज जिन वचनों के ऊपर हम लोग मनन करने वाले हैं वो वचन है मत्ती उसका 21वां अध्याय। मत्ती उसका 21वां अध्याय उसकी 18 से लेके और 22 तक। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस 18 to 22। कोई जन पढ़ने में मदद करेगा? भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। प्रभु के पवित्र वचन पढ़े सुने जाने पर उसकी आशीष हो। ये जो 4 to 5 वर्सेस है, ये पूरी की पूरी हमारे आत्मिक जीवन का आधार है। यदि हम इन वचनों को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पवित्र आत्मा की सहायता से समझें तो हमको ये जानने में आएगा कि हमको किस प्रकार का आत्मिक जीवन जीना है और किस प्रकार से इस संसार में रहना है। सब बातें इसमें प्रभु ने बताई हैं। और इसमें एक विशेष बात ये भी है कि जो ये कन्वर्सेशन है, जो ये बातचीत है, जो ये काम यहाँ पे हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों के बीच में हुआ है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह और हमारे बीच में हुआ है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो प्रभु यीशु मसीह को अभी तक पहचान नहीं पाए, उनके लिए ये वचन अभी नहीं है। जब वो पहचान जाएंगे तब उनके ऊपर भी ये बातें लागू हो जाएंगी। तो जितने भी प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले और उससे प्रेम करने वाले हैं, ध्यान से इस वचन को सुने और ये हो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से कि हम इससे सीख कर, मैं और आप लोग, है ना, आज के बाद हम लोग और ज़्यादा उन्नति करें। आमीन। ये वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों के बीच जो बातचीत हो रही है, और यीशु मसीह इस दृष्टांत, इस एग्जाम्पल के द्वारा अपने चेलों के आत्मिक जीवन के स्तर को और भी बढ़ाना चाहते हैं। वो कैसे, हम देखते हैं अभी। वचन इस प्रकार बताता है 18th और उसकी 19th वर्स में, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी।
सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ और ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये एक बहुत बड़ी घटना हुई। ये सिर्फ इतना ही नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, क्योंकि अगर हम बुद्धि से, पवित्र आत्मा के द्वारा पाई हुई बुद्धि से यदि हम सोचें और समझें तो एक पेड़ का सूख जाना, एक पेड़ को श्राप देना कैसे स्वर्गीय राज्य से संबंध रखता है, वो कैसे हमारे आत्मिक जीवन से संबंध रखता है। किसी पेड़ को श्राप देकर तो हम आत्मिक रीति उन्नत नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मिक जीवन पेड़ पौधों के लिए नहीं है, पशु पक्षियों के लिए नहीं है, आत्मिक जीवन हम मनुष्यों के लिए है। तो प्रभु यीशु मसीह पीछे भी हम लोग सुनते आए हैं, हम मसीह लोग, हम बिलीवर्स, प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स, हम ये सुनते आए हैं कि बहुत से दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से, हम लोगों से बातें करता आया। आज भी प्रभु ने चलते चलते ये दृष्टांत अपने चेलों के सम्मुख रखा। अपने आप में ये दृष्टांत जो है वो एक विश्वासी ने का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए वो बताता है। पेड़ में पत्ते तो लगे हैं लेकिन उसमें फल नहीं है। और एक बात और भी है, वचन में दूसरी जगह लिखा है जहाँ पर ये दृष्टांत आया है कि उस समय फल का समय भी नहीं था, यानी असमय प्रभु यीशु मसीह ने फल ढूंढने की कोशिश की। जब उस पेड़ में फल लगने का समय नहीं था तब यीशु मसीह ने उसमें फल ढूंढना चाहा, लेकिन फल ना मिलने पर प्रभु ने उसको श्रापित किया। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर आगे चलेंगे, क्योंकि आप आगे देखेंगे कि चेलों ने किस प्रकार बुद्धिमानी से व्यवहार ना करते हुए प्रभु के इस बड़ी योजना को अपने लिए टाल दिया। ये पेड़ ये दिखाता है, ये घटना ये दिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह उनको समझाना चाहता था कि यदि एक जीवन जिसमें सिर्फ और सिर्फ पत्ते हैं, सिर्फ और सिर्फ वरदान हैं, पत्ते जो हैं वो वरदानों को दिखाते हैं। वरदान क्या? चंगाई देने का, चंगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगा करने का, किसी को संसारिक रीति आशीषित करने का, और वरदानों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन पत्ते तो उसमें भरपूर हैं, उस जीवन में वरदानों की तो भरपूरी है, लेकिन फल नहीं है। अब ये फल कौन सा है? एग्जाम्पल है अंजीर का पेड़ तो सिर्फ, लेकिन वास्तविकता ये है पत्ते जीवन में हमको जो प्रभु यीशु मसीह से वरदान मिलते हैं और जो फल है वो फल आपको मैं एक बार याद दिलाना चाहूँगी। गलातियों उसका 5 अध्याय उसकी 22वीं आयत अगर कोई पढ़ेगा तो उसमें इस फल का वर्णन है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। जी, आत्मा का फल क्या है? प्रेम। प्रेम के सब आगे सब पार्ट्स हैं उसके, वो यदि हम प्रेम करते हैं तो ये सारी खूबियां अपने आप हम में आ जाती हैं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने वरदानों की भरपूरी तो पाई जीवनों में, लेकिन फल उसने नहीं पाया, अर्थात प्रेम की घटी, अर्थात सहनशीलता की घटी, है ना, संयम की घटी, नम्रता की घटी, धीरज की घटी। यदि एक प्रेम हमारे जीवन में नहीं है तो ये बाकी के उसके जो पार्ट्स हैं, प्रेम के फल के जो भाग हैं, ये भी हम में पाए नहीं जाएंगे, फिर चाहे हम में पत्तों की कितनी भी भरपूरी क्यों ना हो, है ना। अब यीशु मसीह ने क्या किया है, ये तो सिर्फ समझाया है कि क्या पेड़, क्या फल और क्या पत्ते, ये बात अपने को मालूम पड़ती है इस चीज़ से। और दूसरा ये कि जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको श्रापित किया, चलते चलते उसको भूख लगी और उसने उस अंजीर के पेड़ को फल ना मिलने पर श्रापित कर दिया चेलों के सामने, और वो पेड़ तुरंत सूख गया, वो पेड़ तुरंत सूख गया। प्रभु यीशु मसीह इस पेड़ के द्वारा, अर्थात एक जीवन के द्वारा वो दिखाना चाहता था कि देखो तुमको ये अथॉरिटी मिली है मुझ में कि जैसे मैंने इस पेड़ का न्याय कर दिया है, एक दिन तुमको भी ये न्याय करना है। यीशु मसीह केवल अकेला न्याय नहीं करेगा, ऐसा वचन बताता है। उसके साथ इजराइल के 12 गोत्र भी होंगे, और वो गोत्र वो इजराइल से पकड़ के लेके नहीं आएगा प्रभु, हम लोग उन गोत्र में शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर है तो हम उन गोत्रों में, उन लोगों में शामिल हो सकते हैं यदि प्रभु चाहे तो, जो वहाँ प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर जीवनों का न्याय करेंगे, है ना।
और यदि उनमें पाया जाता तो आशीषित करते, यदि फल ना पाए गए तो अब हम उनको उस समय पर श्रापित करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि वो तेरे मुझसे आके कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? प्रभु ने तुरंत न्याय किया, क्या? हे कुकर्मियों, मैं तुमको नहीं जानता, मेरे पास से दूर हो जाओ। क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही बात की घटी थी, वो था फल। एक ही बात की घटी थी उनमें, वो पत्तों से तो भरपूर थे, वरदानों से तो भरपूर थे, लेकिन उनमें प्रेम की घटी थी, उनमें प्रेम की घटी थी। यदि आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो प्रेम पे कितनी, मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है, यीशु मसीह बोलता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो ये जो फल है ना, प्रेम का फल, ये सब चीजों पे भारी है। प्रेम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, ऐसा वचन बताता है। और इन जीवनों को, ऐसे जीवन जो यीशु मसीह की सेवा करते हुए मालूम पड़े संसार में, और फिर एक समय आने पर उनका न्याय करे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अथॉरिटी है। प्रभु यीशु मसीह इसी अथॉरिटी का इंट्रोडक्शन उनको देना चाहता था कि तुम किस प्रकार मुझ में सामर्थी हो। लेकिन चेलों से, क्योंकि अभी वो पृथ्वी के ही हैं और स्वर्गीय राज्य का स्वाद उन्होंने इस प्रकार से नहीं चखा है कि वो अपनी सामर्थ्य को, अपनी अथॉरिटी को जान सके, तो उनसे एक गलती हो गई। वो क्या हुई, आगे पढ़ेंगे। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? अरे श्राप देने से सूख गया। यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया, जबकि इनका प्रश्न क्या होना चाहिए था? प्रभु, जो तू ये दृष्टांत हमारे सामने दे रहा है, जो ये कार्य कर रहा है, इसका हमारे स्वर्गीय जीवन से, हमारे आत्मिक जीवन से क्या संबंध है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बेफजूल बात तो कोई करते ही नहीं थे ना, बिना कारण के तो एक डॉट तक भी वचन में नहीं लगा हुआ है, एक अगर कहीं फुल स्टॉप है तो उसका भी कारण है। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रश्न नहीं किया, प्रभु तूने जो ये कार्य किया है, इसका हमारे आत्मिक जीवन से, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति से क्या संबंध है? तू हमें क्या समझाना चाहता है? यीशु मसीह की इच्छा जानने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन अपनी संसारिक बुद्धि यूज की और एकदम आश्चर्यचकित हो गए, भाई कैसे सूख गया ये पेड़ तुरंत ऐसे? पहली बात तो अगर हम दुनियावी रीति भी चले तो अभी तुम्हारे सामने श्राप दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, ठीक है। अब प्रभु यीशु मसीह ने, जो प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाना चाहता था, वो ट्रैक थोड़ा चेंज हो गया। उनकी बुद्धि के अनुसार प्रभु ने उनके साथ आगे व्यवहार किया, वो ट्रैक थोड़ा चेंज हो गया। जब उन्होंने अचंभा किया और ये पूछा, तो प्रभु यीशु मसीह ने आगे उनको क्या बोला? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने उनका मुंह अथॉरिटी से हटाकर अपने ऊपर विश्वास की तरफ मोड़ दिया कि अभी तुम्हारे सामने एक घटना हुई है। घटना समझ नहीं आई उनको कि हुआ क्या ये, लेकिन उनसे फिर विश्वास की बात करी कि ये बड़ा काम, अभी अथॉरिटी का काम तुम छोड़ दो, तुम्हारे मार्ग में जो रुकावटें आती हैं उन रुकावटों को दूर करने में तुम सामर्थी हो। यदि तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तो तुम्हारे मार्ग की रुकावटें दूर हो जाएंगी। पहली रुकावट तो ये थी कि वो मूर्ख ठहरे। सबसे बड़ी रुकावट हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, मैं प्रियो आपके साथ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट ये होती है कि हमको आत्मिक बुद्धि की घटी होती है। हम किस प्रकार पवित्र आत्मा की सहायता से आत्मिक बुद्धि प्राप्त करें और परमेश्वर से उस बुद्धि के साथ व्यवहार करें। अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो परमेश्वर से व्यवहार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो दुनियावी शरीर और ना दुनियावी प्रयत्न और ना दुनियावी बुद्धि परमेश्वर के साथ कुछ भी साझा करने में, समझने में, सीखने में सक्षम है। इसके लिए हमको आत्मिक बुद्धि की आवश्यकता है। और बहुत से पहाड़ हमारी जिंदगी में, अब भाई पहाड़ों की बात हुई तो पहाड़ों से हमको ये समझ में आता है, मेरी नौकरी नहीं लग रही प्रभु, मेरे घर में ना आर्थिक कमी है, ये पहाड़ यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से हट जाए।
और अथॉरिटी ऑलरेडी गिवन है। जो उसके धर्म और राज्य की खोज करेगा विल बी एडेड टू यू, एवरीथिंग विल बी एडेड टू यू। यदि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो सब वस्तुएं तुम्हारे से जोड़। क्या चेलों से बातचीत नहीं हुई थी? उनके सामने ही हुई थी, लेकिन याद रखा उसका वायदा? नहीं याद रखा। दो बातें प्रभु यीशु मसीह विशेष हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। पहली तो ये कि हम प्रभु यीशु मसीह में अपनी अथॉरिटी को पहचानें। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो तुम सबके सब, मैं, हम सब के सब सिर्फ मनुष्य नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रभु होने का दर्जा दिया है, क्योंकि वचन कहता है वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। तो प्रभु कौन? संसार में पहले तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दूसरा कोई प्रभु नहीं है। और यदि वचन हमको प्रभुओं के बारे में बताता है तो मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगी कि जिन प्रभुओं का वो प्रभु है वो मैं और आप हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा को पाकर हम यीशु मसीह के समान हैं, ऐसा वचन बताता है, मेरा कहना नहीं है। हम उसके संगी वारिस हैं, हमको मिरास मिली है, हमको उत्तराधिकार मिला है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो बिल्कुल शरीर में रोगी रहना, है ना, और दूसरों के सामने कमी कमजोरी अपनी दिखाना, हम इन बातों के लिए बुलाए नहीं गए हैं। हम इन बातों को इग्नोर करके अथॉरिटी को पहचान कर आगे बढ़ने को बुलाए गए हैं। और यदि हमें विश्वास की घटी हो, विश्वास बोलने से क्या मतलब? विश्वास की डेफिनेशन क्या है? विश्वास क्या है? व्हाट इज फेथ, व्हाट इज ट्रस्ट, व्हाट इज बिलीव? विश्वास क्या है? वचन बताता है आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अब अनदेखी वस्तुएं संसार में तो सब दिखता है, अनदेखी वस्तुएं कहाँ पर हैं? स्वर्ग में। ठीक है, ये अथॉरिटी भी हमको स्वर्ग से ही मिली है, जो अनदेखी है, जो दिखती नहीं है, लेकिन अगर विश्वास करोगे तो इस्तेमाल कर पाओगे। यदि विश्वास करोगे, यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, उसके वायदों पे अगर खड़े रहोगे तो 101% ये अथॉरिटी यूज करके आप चेंजेस को देखोगे। क्योंकि मैं इस चीज़ को, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि मैंने अपनी भेड़ों और बकरियों को जो मुझ में थी, मैंने मेरी बुराइयों को और भलाइयों को और अपने बुद्धि को, मैंने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके क्रूस पर चढ़ा दिया। और उसके बाद मैंने, प्रभु ने का अनुग्रह मुझ पर हुआ और मैं इस बात को सीखने पाई कि किस प्रकार प्रभु, मैं जीरो होकर तुझ में बलशाली हूँ, मैं जीरो होकर तुझ में शक्तिशाली हूँ, ये मैंने सीखा। और बस यही अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ शेयर करना चाहते थे कि तुम विश्वास करो, तुम्हारे पास अथॉरिटी है। लेकिन उनके पास तो बुद्धि की ही घटी, और हमारे पास भी बुद्धि की ही घटी। प्रभु ने किनको बोला? जिनको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे। कौन सी बुद्धि? दुनियावी चालाकी, दुनियावी होशियारी, दुनियावी लिखाई पढ़ाई, ये तो सब मिलता है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है, उसको ध्यान है हमारी जो जो आवश्यकता है वो सब बातें उसको मालूम है। यदि स्पेसिफिक कोई बात लिखी है ना, तो सब के सब चीज़ें स्वर्गीय हैं, सब की सब बातें स्वर्गीय हैं, अनदेखी हैं। जो बातें हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी वो हैं। तो इस प्रकार परमेश्वर पिता से, स्वर्गीय पिता से, पवित्र आत्मा की सहायता से बुद्धिमान होकर हमको वचन को सुनना और समझना और सीखना चाहिए। और पवित्र आत्मा के द्वारा ही, है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा ही पूरी उसकी अधीनता और प्रभुता स्वीकार करके अपने मुंह से इस वचन को बोलना चाहिए। जो कोई भी प्रभु का वचन शेयर करे कहीं पर भी, यदि वो ये प्रार्थना नहीं कर पाए या जो भी है, तो हमने तुरंत पवित्र आत्मा का वेलकम करना और पूरा का पूरा कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ में देना। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना यीशु मसीह को समझना असंभव है, अर्थात वचन को समझना असंभव है। ठीक है, चेलों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब छोटी छोटी बातों में वो उलझ गए, पहाड़ हटाने में चेले उलझ गए कि अब पहाड़ हटाएंगे अपनी ज़िंदगी के। तो ये पहाड़ स्वर्गीय हैं, ये पहाड़ वो आसमानी रुकावटें हैं, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, प्रधानों, अधिकारी और अंधकार के हाकिमों से है, अपने आप से है, अपने आप से है।
क्योंकि मैं कितना भी प्रेम करूं, लेकिन मैं कभी कभी क्रोध करना छोड़ नहीं पाती। मुझसे क्रोध हो ही जाता है, और वचन कहता है क्रोधी मनुष्य परमेश्वर का ठीक वो है, लेकिन परमेश्वर के वचन का निर्वाह नहीं कर सकता क्रोधी व्यक्ति। तो ये सब कमियां हमको अपने पास से हटानी है, हमको बुद्धिमान बनना है, हमको अपनी अथॉरिटी पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने दे दी। अब हमारी अथॉरिटी क्या है, मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ। मरकुस उसका 16 अध्याय उसकी 17th वर्स हम पढ़ेंगे। हमारे अधिकार क्या है, आप लोगों ने, मैंने सुना हुआ है, लेकिन फिर से अभी एक बार रिकॉल करेंगे कि क्या है वो अधिकार। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। जी, ये हमको अथॉरिटी मिली है, और ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फल के साथ, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ पत्ते बन के ना रह जाएं, लेकिन इनके साथ पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। पेड़ का फायदा, अगर पेड़ लगा है ना, यदि कोई पौधा परमेश्वर ने लगाया है, हाँ, उस पौधे में फल आना अवश्य है। इसलिए प्रेम रखना, आपस में प्रेम रखना ज़रूरी है, ठीक है। और यदि हमको इन बातों पे, यानी उन वायदों पे या चीज़ों पे विश्वास नहीं है, क्योंकि हम लोग को ऐसा कोई भी मना नहीं कर सकता इस बात से कि यदि जब हम इन बातों के ऊपर जो वायदे प्रभु ने किए हैं, हम संदेह ना रखते हों, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको इस बात पर, यदि हमने सुन भी लिया है तो हमने ध्यान नहीं दिया है कि ये बात क्यों कही गई है। एक बात सिर्फ शेयर करूंगी, जैसे हम लोग अपने परिवार के लिए प्रार्थना करवाते हैं, है ना, सबके साथ, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका। जब तक मैं नहीं समझती थी, अरे मेरे डैडी के लिए भी प्रार्थना करो, मेरी मम्मी के लिए भी प्रार्थना करो, मेरे भाई के लिए भी प्रार्थना करो कि वो प्रभु यीशु मसीह में आना चाहिए। भली मनसा है, प्रभु ज़रूर पूरी करेगा, लेकिन उससे पहले ही प्रभु यीशु मसीह वायदा कर चुका, तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे और आपकी प्रार्थना से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली ये शब्द है, ये वायदा है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू और तेरा घराना, तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि तू विश्वासी है तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। ऐसे बहुत से वायदे हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ों में प्रभु ने हमको अथॉरिटी दी है। अपनी अथॉरिटी को याद रखो, क्योंकि यीशु मसीह जिन बातों को स्मरण करते हुए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ना, है ना, जिस मृत्यु को स्मरण करने, जिन दुखों को स्मरण करने, जिस जी उठने को स्मरण करने का ये दौर हमारे बीच में है, ये हमको सिर्फ और सिर्फ इसी बात के लिए है कि मेरी मृत्यु के बाद, यानी मेरी मृत्यु को ग्रहण करके तुम अधिकारी हो जाओ। वो हमको अधिकारी बनाने के लिए मृत्यु को उसने गले लगाया, क्योंकि हम पाप के बंधन में थे और हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं था। पापों से स्वतंत्र हुए, स्वर्गीय पिता की संतान होने का अधिकार हमको मिला, और इस प्रकार राजा के बेटे को भी उतने ही अधिकार होते हैं जितने राजा को। भले आज वो उत्तराधिकारी है, लेकिन कल वो राजा होगा। और सेम कंडीशन मेरी और आपकी है प्रभु यीशु मसीह में। आज भले हम उत्तराधिकारी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता से एक दिन हम उन सब अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो हमारा परमेश्वर कर रहा है। आमीन, हालेलुया। और यदि हम इन अधिकारों का यदि हमको ज्ञान नहीं है और हमको विश्वास नहीं है इन बातों पे कि मेरे जीवन से भी ऐसा हो सकता है ना, ये सोचना कि क्या मेरे जीवन से भी ऐसा हो सकता है, तो आप अविश्वासी ठहरे। और इस अविश्वास के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आपको पढ़वाना चाहूँगी मरकुस उसका 6 अध्याय, मरकुस उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 6 तक कोई जन पढ़ने में सहायता करे। वहाँ से निकलकर अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे,
इसको ये बातें कहाँ से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेफ, यहूदा और शमून का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसीलिए उन्होंने इसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वे वहाँ कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। ये सारी घटना उन लोगों के किस चीज़ के बारे में बता रही है? अविश्वास के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह को सामने क्या उन्होंने नहीं सुनी थी चर्चा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आश्चर्य कर्म होते थे, है ना? उन आश्चर्य कर्मों को, उन उपदेशों को तो छोड़ दिया, सिर्फ क्या पहचान अपने पास रखी, ये तो बड़ई का बेटा है, इसकी बहनों को तो हम जानते नहीं, मरियम है ना? तो यीशु मसीह को अपनी ये पहचान उनके मुंह से सुनना, प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को क्या संज्ञा दी, क्या नाम दिया? निरादर। हाँ, यीशु मसीह का निरादर किया। भविष्य वक्ता प्रभु यीशु मसीह का निरादर उन्होंने ये शब्द बोल के कर दिया, है ना? और अविश्वासी ठहरे, और उस अविश्वास का परिणाम क्या हुआ? कुछ भी आश्चर्य क्रम नहीं हुआ, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास नहीं था, उसके प्रभु होने पर विश्वास नहीं था, है ना? अगर हम भी प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदे हमसे कर दिए हैं, यदि हम उनका विश्वास नहीं करते और संदेह करते हैं, पीछे हमने पढ़ा है मत्ती 21 में हमने पढ़ लिया, यदि तुम प्रार्थना करो और संदेह ना करो, क्या लिखा है वहाँ पर? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। इससे ऊपर सिस्टर यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो न केवल ये करोगे और इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे बढ़ जाओ और समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा। हाँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि ये विश्वासी तो कहलाएंगे लेकिन संदेह भी रखेंगे। हम संदेह रखते हैं इस बात पर कि धर्म और राज्य की खोज करें तो सब वस्तुएं हमको मिल जाएंगी, है ना? जब मैंने आपसे वायदा कर दिया मेरे पास का कुछ आपको देने के लिए, मेरे को लगता है आप मेरा विश्वास कर लोगे कि सोनिया ने ऐसा बोला है तो वो दे देगी, वो कर देगी, है ना? लेकिन यीशु मसीह का कोई भी विश्वास जल्दी से नहीं करता। यीशु मसीह मुझसे भी बड़ा, यदि मैं दिख रही हूँ और आप मेरे से बात कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इस बात से भी बड़ी सच्चाई है। आंखें बंद करके अंधविश्वास करने योग्य परमेश्वर है। मैं सच प्रभु यीशु मसीह की गवाही देती हूँ मैं कि प्रभु यीशु मसीह आंखें बंद करके विश्वास करने योग्य प्रभु और परमेश्वर और हमारा मित्र है। यदि हम उसके वायदों पे यदि हम आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो हम आशीषित ठहरेंगे, आशीषित होंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वचन इस बारे में बात करता है। हम इसके लिए हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 10वां अध्याय और उसके 15th वर्स। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। अविश्वासी होने का नतीजा ये है कि हम हो सकता है कि हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश ना कर सकें। वो स्वर्गीय राज्य अभी दूर है जहाँ यीशु मसीह हमको ले जाएगा। वो कल की बात हो सकती है या परसों की बात हो सकती है ना? आज की बात यह है कि यदि पृथ्वी पर हमको स्वर्गीय राज्य में प्रवेश पाना है ना? यदि हमें प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना और उन्नत होना है तो एक बालक के समान हमको उन बातों पे आंख बंद करके भरोसा रखना है जो यीशु मसीह के मुंह से हमारे सामने निकल चुकी और इस वचन से हमको बताया गया है।
जो इस वचन से हमको बताया गया है उसका आज और अभी ही पूरे मन के साथ विश्वास करना और उसी के अनुसार चलना हमको ज़रूरी है। और यदि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, तो ना तो हम बालक ठहरते हैं, है ना, और ना स्वर्गीय राज्य फिर हमारे लिए है। क्योंकि बच्चे को आप झूठे से ही उसके सामने ऐसे कर दो, जैफू बच्चा है छोटा, जैफू के सामने मैं गलती से भी अगर हाथ मुंह पे ले जाऊं तो वह ऐसा मुंह खोल देगा कि मेरे मुंह में खाने को कुछ डालेगी, क्योंकि उसने बिना समझ के मुझ पर भरोसा कर लिया कि मुझे कुछ खिलाने वाली है ना। इस प्रकार के बालक के समान हमको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना है। प्रभु जो तूने कहा है ऐसा ही है, ऐसा ही होगा जैसे तूने कहा है। और यदि ये विश्वास हम ना रखें तो फिर हमारे लिए कुछ भी चीज़ भली ना होगी, ऐसा हो सकता है ना। तो उसके लिए हमको बालक के समान, यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया, शून्य। शून्य होने का मतलब क्या होता है, जीरो होने का मतलब क्या है, बिल्कुल बालक के समान, जिसके पास ना बल है ना बुद्धि है ना, ना सोच विचार है ना भावनाएं हैं। उसको जैसा बताया गया, जैसा दिख रहा है, वो सब बातों पर उन सब बातों को वो वैसा ही देख रहा है जैसी उसको दिखाई जा रही है। तो और जीरो कर दिया, और फिर उसको क्या किया परमेश्वर ने, शिरोमणि बनाया। जीरो होने पर प्रभु यीशु मसीह शिरोमणि ठहराया गया। तो हमको भी वैसा जीरो अपने आप को बनाना है, क्योंकि केवल यहीं पर नहीं, लेकिन एक जगह से और इस बात को मैं आपको पढ़वाऊंगी। निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 24वीं आयत है। एक्सोडस चैप्टर 20 उसका 24th वर्स। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। जी, ये जो मिट्टी की वेदी है वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाती है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे समान शरीर में होकर आया है ना। और उसके ऊपर क्या लाने को बोला परमेश्वर ने, भेंट के लिए भेड़ बकरी और गाय बैलों के होम बलि। सब कुछ, तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारे अंदर की भलाइयां, जिनको तुम सोचते हो कि मुझ में ये खूबी है, तुम्हारी कमियां, तुम्हारी खूबियां, है ना, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर यदि कुछ और है तो गाय बैल किसको दिखाते हैं, धन संपत्ति को, है ना। तुम्हारा कुछ भी ऐसा जिसको तुम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, यदि कोई अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जाने तो वो मेरे योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की बराबरी हमारे माँ बाप नहीं कर सकते, है ना। प्रभु यीशु मसीह की बराबरी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो नहीं कर सकते। वो आदरणीय हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनके जरिए हमको पैदा किया है ना, लेकिन वो यीशु मसीह की जगह नहीं ले सकते। दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी ऐशो आराम, दुनिया की कोई भी अच्छी चीज़, तुम्हारी दया, मेरी दया, हमारा प्रेम करना, हमारा अनुग्रह करना, हमारी सहायता करना, ये प्रभु यीशु मसीह की बराबरी नहीं कर सकता। इसको हमको केवल अपने पापों को ही नहीं, भेड़ बकरियों को ही नहीं, लेकिन अपनी सारी भावनाओं को जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती हैं, पौलुस कहता है उन सारी भावनाओं को जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती हैं, उनको मैं पकड़ के और यीशु मसीह का कैदी बना देता हूँ, है ना। क्रूस पर हम इन चीज़ों को भी ज़रूर चढ़ाएं और प्रभु यीशु मसीह के सामने एकदम खाली हो जाएं। यदि मटके खाली ना किए जाते धो मांज के, तो उनमें यीशु मसीह पानी नहीं भरता था। तो ये मटकों का खाली होना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की बुद्धि पाकर हम समझ जाएं कि क्या अधिकार है, क्या विश्वास है, क्या आज्ञाकारिता है, क्या मसीह का मरना है और क्या मसीह का जीना है। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम इन चीज़ों को समझ नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है, सुनना काफ़ी नहीं है, लेकिन इससे बड़ी बात सुनने के अनुसार चलना है। क्योंकि यदि सुनने के अनुसार नहीं चल रहे हैं, और मैं आपको एक बात और खुशी की बताती हूँ कि
एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही एक व्यक्ति को बहुत ही सिगरेट पीने की आदत थी, लेकिन वो उस आदत को छोड़ना चाहता था। तो उसने कहा कि बहुत कोशिश करी उसने कि मैं ये सिगरेट पीना छोड़ दूं, लेकिन वो नहीं छोड़ पाया। कुछ समय पीता, बंद कर देता, फिर पीने लगता। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको मालूम पड़ा और उसने अपनी ये प्रॉब्लम शेयर भी की। तो पास्टर साहब बोले कि जब कभी तुम ये सिगरेट पियो और तुमको ये यानी अंदर से फील आए कि अब मेरे को स्मोक करना है, तो तुम ये कहना, प्रभु आई कांट डू इट, यू कैन डू इट। मैं ये आदत नहीं छोड़ सकता प्रभु, लेकिन तू ऐसा कर सकता है कि मैं ये छोड़ दूं। जो जो हमारी दृष्टि में, हम विश्वासियों की दृष्टि में जो जो अपने में हम कमी घटियां देखते हैं, जो जो कमी हमको मालूम पड़ती है, या अनजानी कमियां जो हमारे जानने में आज तक नहीं आई हैं, अपना व्यवहार, अपने सोच विचार, चाहे वो भले हो या बुरे, उन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे हमको रख देना है। प्रभु इन सारी बातों से तू ही डील कर और हमको सिखा। ये ज़ीरो होने का एहसास, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का, वो खालीपन मैंने महसूस कर लिया है। मैं जान गई हूँ कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने आप को खाली करना और फिर प्रभु यीशु मसीह से अपने आप को भरना है। और उस दिन के बाद से मैंने अपने अंदर इतने चेंजेस महसूस किए हैं, एकदम शांत हूँ मैं, चाहे कोई भी बात हो, अंदर से एकदम शांत हूँ। ना तो मैं बुरा देखकर उत्तेजित होती हूँ बुरा करने के लिए, है ना, और ना ही मैं परेशान होती हूँ। यानी रो सकते हैं, क्योंकि दुख देख के उतना तो यीशु मसीह भी रोता था, उतनी छूट तो हमको है ना। दुख देख के उदास भी होता था, तो उतनी छूट तो हमको है, लेकिन परेशान नहीं होते, क्योंकि हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अपने दृढ़ स्थिर उस चट्टान के बारे में हमको मालूम है कि दुनिया की सबसे, संसार की सबसे, स्वर्ग की सबसे बड़ी ताकत प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जब के अंत तक वो हमारे साथ है, वो हमको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, ऐसा उसका वायदा है। ये अधिकार उसने हमको दे दिया है कि हम उसके साथ रहें या वो हमारे साथ रहे। तो इन सब बातों का कहने का मतलब ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके जी उठने के द्वारा मैं और आप अपने अधिकार को पहचानें। और यदि नहीं जानते हैं तो वचन को पढ़ना शुरू करें पवित्र आत्मा की सहायता से, क्योंकि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम स्वतंत्र हो चुके, ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातों में अभी भी बंधन रहते हैं लोगों के ऊपर। और सबसे आसान तरीका है प्रभु के सामने अपने आप को शून्य करना। ज़ीरो, प्रभु मेरी खूबियाँ, मेरी कमियाँ, मेरी बुद्धिमानी, मेरा ये प्रयत्न, मेरा ये प्रयास, मेरा ये दान देना, मेरा वो सहायता करना, ये सारी बातों को मैं तेरे क्रूस पर डाल देता हूँ और तू मुझे स्वर्गीय बुद्धि से भरपूर कर, ताकि मैं तेरे राज्य के भेदों को समझ सकूं इस पृथ्वी पर। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमको इस प्रकार का चाहता है कि हम ऐसे हों, अथॉरिटी पाएं, विश्वास करें, है ना, और केवल पत्तों से ही ना लदे रहें। लेकिन यदि फल नहीं है, ये हम जानते हैं कि हम प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, हम जानते हैं, हम धीरज धरते हैं कि नहीं धरते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वचन में ऐसा लिखा है, उसने बोला है, मैं जाता हूँ तुमको अनाथ ना छोड़ूंगा। इसीलिए उसने पवित्र आत्मा को भेजा, है ना, कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम यीशु मसीह के मन के मुताबिक जी सकते हैं, उसके मन के मुताबिक चल सकते हैं। यदि किसी में मसीह का मन है ना, मसीह का मन हम में है, ऐसा लिखा है, तो मसीह का मन हम में है मतलब पवित्र आत्मा हम में है। और पवित्र आत्मा पाना, है ना, और पवित्र आत्मा की सहायता पाना, ये हमारा अधिकार है। यीशु मसीह ने हमको ये उपहार दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये उपहार दे दिया है। और यदि हम इस बात की घटी पाते हैं कि हम पवित्र आत्मा के इन बातों से हम अवेयर नहीं हैं, मैं एक बार बताऊं, सब लोगों के पास पवित्र आत्मा है। जो मनुष्य ये अंगीकार करता है कि यीशु मसीह प्रभु है, उसके पास पवित्र आत्मा है, क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के बिना यीशु मसीह को प्रभु
नहीं कह सकता कोई। ये मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ जो नॉन क्रिश्चियन है। यदि कोई यीशु मसीह को प्रभु मानता है ना, पवित्र आत्मा के बिना वो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मान ही नहीं सकता। यदि कोई ऐसे लोग हमको दिखें जो यीशु मसीह को प्रभु कह रहे हैं, उनको फट से अपनी प्रार्थना में ले लो, फटाफट उनको अपनी संगति में, अपने प्रार्थना की संगति में ले लो कि जब पवित्र आत्मा का इतना अनुग्रह उन पर और हम पर हुआ है तो वो आगे भी तरक्की करें। और इसके अलावा जितनी भी कुछ बातें हमारे पास होनी चाहिए वो सब हमारे पास हैं। केवल अपनी अथॉरिटी को पहचानो, उस पर विश्वास करो, ठीक है। अन्य भाषा का ज्ञान, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, है ना, ये आप कर सकते हो। आप बैठो और पवित्र आत्मा की सहायता के लिए धन्यवाद करते जाओ और विनती पवित्र आत्मा से सहायता मांगो कि मैं स्वर्गीय भाषा में परमेश्वर से बात करना चाहता हूँ। मैं आपको गारंटी देती हूँ उसी समय परमेश्वर आपको ये दान दे देगा। उसी समय परमेश्वर ये दान दे देगा कि तुम, क्योंकि प्रार्थना करने वालों की तरफ उसके कान लगे रहते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता पाकर प्रार्थना करो। जो कुछ भी चाहिए आत्मिक स्तर पर प्रभु हर समय प्रभु तैयार है हमको आशीषित करने को। और केवल मैं अभी ये आत्मिक बातें ही नहीं कर रही हूँ, सांसारिक रीति भी, क्योंकि वचन कहता है, पौलुस का कहना है, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है उसी प्रकार तू सब बातों में उन्नति करो। लेकिन सब बातों को छोड़ देना चाहिए, पहले धर्म और राज्य और आत्मिक उन्नति की तरफ ही देखना चाहिए। क्योंकि जिन बातों की चर्चा होगी ध्यान उन्हीं की तरफ जाएगा। तो चर्चा किसकी करनी चाहिए? आत्मिक जीवन की, स्वर्गीय राज्य की। बाकी सब बातें तो हमारे लिए हो जाएंगी। सो अपने अथॉरिटी को, अपने अधिकार को, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हो गया है तो इन बातों को पहचाने, है ना। और समय के हिसाब से तो गुरु हो जाना चाहिए था। तो आज का ये दिन है कि अब के बाद से हमारा जो अंश करके बदलना है, जो गुरु के स्तर तक आना है, वो स्तर आज से पवित्र आत्मा की सहायता से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम में से हर एक के जीवन में वो स्तर मिलना अब हमको शुरू हो जाए कि हम सब के सब प्रभु यीशु मसीह में गुरु हो जाएं। क्या प्रार्थना करने के लिए? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। दूसरे की जीवन चिंता करने वाले गुरु हो जाएं। जो जिसको दूसरे के जीवन की चिंता है, जिसको दूसरे के आत्मिक जीवन की चिंता है ना। इन बातों की कि आत्मिक हमको कुछ छूटा तो नहीं है जिसकी चर्चा प्रभु ने करी और वो हमारे पास नहीं है। इन बातों की चिंता। इस प्रकार हमको इन बातों में, इन सब अधिकार को, इन सब गिफ्ट्स को, इन सब फलों को लेना, इन बातों की चिंता में हमको लगना है और इन बातों को पवित्र आत्मा की सहायता से प्राप्त करते जाना और गुरु बनते जाना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से आनंदित और खुश हो। जब किसी के बच्चा अपग्रेड होता है, जब किसी का बच्चा सक्सेस हो जाता है ना, तो उसके पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है। यदि हम भी प्रभु यीशु मसीह में बढ़ेंगे, उन्नत होंगे, बुद्धिमान होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश होगा। सो प्रियो, अपने अधिकारों को पहचानें, विश्वास करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगेंगे बिल्कुल प्रभु उसको पूरा करेगा, यदि संदेह ना करें। और यदि देरी भी होती है तो भी संदेह नहीं करना, क्योंकि देरी होने के उदाहरण भी वचन में हैं। प्रार्थना के जवाब देरी से आए उसके भी उदाहरण प्रभु ने पहले, यानी कि हम हियाव ना छोड़ें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें और ज़रूर पाएंगे और ज़रूर पाएंगे। इस वचन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा की उपस्थिति और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के लिए मैं स्वर्गीय पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करती हूँ। हम सब जो यहाँ हैं और जो फेसबुक पे हमको सुन रहे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख ले जाती हूँ और स्वर्गीय पिता से ये विनती करती हूँ, हमारे जीवन पर पवित्र आत्मा की प्रभुता और पवित्र आत्मा की अधीनता और स्वर्गीय पिता का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब तक प्रभु ना आए बना रहे। इन जीसस नेम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज पैशन वीक की दूसरी सभा के लिए प्रभु ने हम सब पर अनुग्रह किया और मैं थैंक यू बोलता हूँ सोनिया को भी। प्रभु ने उसको अच्छी आत्मा के द्वारा अच्छे वचन दिए
और मैं समझता हूँ आप जितने लोग फेसबुक के ऊपर हैं, जो यहाँ पर है, आपको प्रभु इस वचन के द्वारा ज़रूर आशीष दे चुका है। और हम में से हर एक जन प्रार्थना करें कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवनों पर आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए दुआ करें। हमारे सच्चे जिंदा प्यार करने वाले यीशु मसीह, आज की शाम हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन पर राज्य करने वाला एक जिंदा परमेश्वर है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सोनिया को प्रभु आशीष देना, और परमेश्वर पिता आने दे तमाम सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह बना रहे और वो सब तुझ में आगे बढ़ पाए। आने वाले प्यारे प्रभु कल की वर्शिप पर भी हम आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। जब तेरा वचन भाई रोहित प्यारे प्रभु जी लेकर के आते हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरी आत्मा से भर करके उन शब्दों को दे, ताकि तेरी महिमा होने पाए। अवश्य तू बड़े और सिर्फ तू ऊंचा दिखाई दे। सारी महिमा और आदर तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम में से हर एक के साथ साथ बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।